7 सितंबर को चंद्र ग्रहण 2025 में है और सूतक काल कुछ ही समय में शुरू होगा। कुछ ही घंटों में लग जाएगा चंद्र ग्रहण। जाने समय और ग्रहण में क्या नहीं करना चाहिए। चंद्र ग्रहण आज 7 सितंबर को रात को 9:58 पर लगने वाला है। यह साल का दूसरा और पूर्ण चंद्र ग्रहण रहेगा, जिसका सूतक काल मान्य होगा। जाने चंद्र ग्रहण के दौरान क्या नहीं करना चाहिए। चंद्र ग्रहण 2025 7 सितंबर को भाद्रपद पूर्णिमा की रात पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा। चंद्र ग्रहण का सूतक काल 9 घंटे से पहले शुरू हो जाता है। यह ग्रहण भारत में दिखाई देगा। 2025 में भारत में दिखाई देने वाले एकमात्र ग्रहण है। इसके बाद 31 सितंबर को सूर्य ग्रहण होगा, जो भारत में नहीं दिखेगा। दूसरा चंद्र ग्रहण 7 सितंबर 25 को है। यह चंद्र ग्रहण पितृपक्ष की शुरुआत में लगेगा और यह भारत में दिखाई देगा। इससे इसका सूतक काल मान्य होता है। चंद्र ग्रहण का सूतक काल 9 घंटे पहले शुरू हो जाता है। जिन जगहों पर ग्रहण दिखाई देता है वहाँ चंद्र ग्रहण शुरू होने के 9 घंटे पहले पूजा पाठ नहीं की जाती और मंदिर में मूर्तियों को हाथ नहीं लगाया जाता। साल की शुरुआत में मार्च में यह चंद्र ग्रहण एक बार लग चुका है, लेकिन सितंबर महीने में साल का दूसरा है चंद्र ग्रहण और आखिरी चंद्र ग्रहण है। ज्योतिष शास्त्र एक सनातन धर्म का भाग है और सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का इसमें विशेष महत्व है। इस दौरान शुभ कार्य पूजा पाठ करने की मनाही होती है। लापरवाही करने या बरतने से शारीरिक और मानसिक सेहत पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। मंदिर बंद रहते हैं। ग्रहण खत्म होने के बाद सूतक खत्म हो जाता है। मंदिरों का शुद्धिकरण होता है, फिर पूजा पाठ धर्म कर्म किए जाते हैं। घर में भी गंगा जल छिड़का जाता है और मंदिर को भी साफ किया जाता है। वर्ष का दूसरा चंद्र ग्रहण भाद्रपद मास की शुक्ल पूर्णिमा के दिन लग रहा है, जो 7 सितंबर को है। यह रात्रि को 9:57 से शुरू होकर रात को 1:26 तक प्रभावी रहेगा और भारत समेत संपूर्ण एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, न्यूजीलैंड, पश्चिमी उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका पूर्वी क्षेत्रों में दिखाई देगा। पूर्ण चंद्र ग्रहण का नक्षत्र। यह पूर्ण चंद्र ग्रहण कुंभ राशि और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में लगेगा, जिसमें चंद्रमा के साथ राहु और सप्तम भाव में सूर्य, केतु और बुध विराजमान होंगे। इस संयोजन का कुंभ राशि और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में जन्मे व्यक्तियों पर विशेष प्रभाव पड़ सकता है। इन जातकों को सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। उपछाया प्रवेश रात्रि 8:57, ग्रहण प्रारंभ 9:57, पूर्णतः प्रारंभ मध्य रात्रि 11 बजे, ग्रहण मध्य 11:41, पूर्णतः समाप्त 12:23, ग्रहण समाप्त मोक्ष रात्रि 1:27, उपछाया अंत 2:57, ग्रहण की अवधि 3 घंटे 30 मिनट, पूर्णतया की अवधि 1:23 रहेगी। ग्रहण से जुड़ी धार्मिक मान्यताएं इस प्रकार हैं। ग्रहण शुरू होने के 9 घंटा पहले भगवान की पूजा नहीं की जाती, इसलिए मंदिरों के घट पट बंद रहते हैं। ग्रहण में सूतक के समय में मंत्रों का मानसिक जाप करना फलदायी होता है। उसका विशेष महत्व होता है और फल बढ़ जाता है। मानसिक जाप यानी कि मन में ही मंत्रों का जाप करें। मंत्र बोलना नहीं है, मुंह से आवाज़ नहीं आनी चाहिए, लेकिन मन में बोलना चाहिए। इस समय में दान भी पुण्य भी करना चाहिए। गायों को हरी घास खिलाएं। चंद्र ग्रहण के बाद मंदिरों की सफाई होती है, फिर मंदिर के पट भक्तों के लिए खोले जाते हैं। ग्रहण के दौरान कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। ग्रहण लगने पर मंदिर में मूर्तियों को स्पर्श करने से बचना चाहिए। कैंची, सुई धागा, धारदार वस्तुओं का उपयोग नहीं करना चाहिए। यात्रा करने से बचना चाहिए। ग्रहण को देखने की भूल ना करें। महिलाएं ग्रहण के दौरान श्रृंगार ना करें। सौभाग्यवती महिलाएं या दूसरी महिलाएं भी।
गर्भवती स्त्रियों को ग्रहण के दौरान घर के अंदर ही रहना चाहिए। ग्रहण समाप्त होने के बाद ताज़ा बना हुआ भोजन करना चाहिए, पुराना भोजन नहीं करना चाहिए। ज्योतिषियों की माने तो ग्रहण योग का व्यापक प्रभाव पड़ेगा। ज्योतिषियों ने के अनुसार विश्व के नज़रिए से देखा जाए तो इस दौरान ग्रहों का प्रभाव दो राष्ट्रों के मध्य तनाव की स्थिति उत्पन्न कर सकता है। राष्ट्र अध्यक्षों के मध्य वाक युद्ध की स्थिति बन सकती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं के दृष्टिकोण से बड़ी नकारात्मक सूचना प्राप्त हो सकती है, लेकिन पद प्रतिष्ठा के लिए यह समय महिलाओं के लिए ठीक नहीं है। बौद्धिकता, नए अन्वेषण, व्यापारिक दृष्टिकोण से यह अवधि शुभ फलदायक साबित होगी। ग्रहण के 3 महीने तक की अवधि में आम जनमानस के स्वास्थ्य में अवरोध, सुख में कमी, नए रोगों का उत्पन्न होना हो सकता है। नए रोगों के आने से या होने से सुख में कमी होना, आपसी मतभेद, मनमुटाव, राजनीतिक दलों में कटुता का भाव हो सकता है। बड़े वाहन की दुर्घटना की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। भारतीय रुपये का ह्रास हो सकता है, रुपये की कीमत में कमी हो सकती है। व्यापारिक दृष्टिकोण से यह समय ठीक रहेगा, आर्थिक दृष्टिकोण से समय ठीक रहेगा और बौद्धिक दृष्टिकोण से यह समय उपयुक्त रहेगा। ग्रहण के शुभ और अशुभ प्रभाव। ज्योतिषियों और भविष्यवक्ताओं के अनुसार प्राकृतिक आपदा के साथ अग्निकांड, भूकंप, गैस दुर्घटना, वायुयान दुर्घटना होने की संभावना है। पूरे विश्व में राजनीतिक अस्थिरता यानी राजनीतिक माहौल उच्च होगा। पूरे विश्व में सीमा पर तनाव शुरू हो सकता है। रोजगार के क्षेत्रों में वृद्धि होगी, आय में बढ़ोतरी होगी। देश की अर्थव्यवस्था के लिए शुभ रहेगा। देश की अर्थव्यवस्था के लिए शुभ रहेगा। खाने की चीज़ों की कीमतें सामान्य रहेंगी। दुर्घटनाएं, आगजनी, आतंक और तनाव होने की संभावना है। आंदोलन, धरना प्रदर्शन, हड़ताल, बैंक घोटाले, वायुयान दुर्घटना, विमान में खराबी, शेयर बाजार में उतार चढ़ाव रहेगा। राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप बढ़ जाएंगे। सत्ता संगठन में बदलाव होंगे। मनोरंजन, फिल्म, खेलकूद एवं गायन क्षेत्र में बुरी खबर मिलेगी। बड़े नेताओं का दुखद समाचार मिलने की संभावना है। ग्रहण के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए पूजा पाठ करना चाहिए और हनुमान जी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। भगवान शिव और माता दुर्गा की आराधना करनी चाहिए। मृत्युंजय मंत्र और दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य आत्मा का और चंद्र मन का कारक होता है और सूर्य और चंद्र का हमारी कुंडली में विशेष महत्व होता है। इसलिए 12 राशियों पर चंद्र ग्रहण का क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए जानते हैं। मेष राशि, सुखद लाभ देखने को मिलेगा। वृषभ राशि को सुखद रहेगा और मिथुन राशि को कष्टप्रद रहेगा। कर्क राशि पीड़ादायक रहेगा। सिंह राशि मानसिक चिंता रहेगी। कन्या राशि वालों के लिए समय विकासप्रद और सुखद रहेगा। तुला राशि प्रवास चिंतन रहेगी, चिंता का कारक रहेगा। वृश्चिक राशि चिंता कष्टप्रद रहेगी। धनु राशि धन का लाभ मिलेगा। मकर राशि अपव्यय, धन की हानि हो सकती है। कुंभ राशि हानि की संभावना है। मीन राशि आर्थिक नुकसान होने के योग रहेंगे। तो यह था राशियों के अनुसार जो हमारी सबकी राशियां होती हैं जन्म कुंडली की, उनके ऊपर कैसा प्रभाव पड़ेगा। चंद्रमा मन का कारक होता है तो यह मानसिक कष्ट देता है। चंद्र ग्रहण पर राशियों का, सभी राशियों का, 12 राशियों का संक्षिप्त में आपको राशिफल बता दिया गया है।
और चंद्र ग्रहण पर जैसा कि हम जानते हैं चंद्र राशि वाले जो होते हैं जैसे कि कर्क राशि, तो उसके ऊपर ग्रहण लगा होता है, तो आप भगवान शिव को जलाभिषेक ज़रूर करें। और यह आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।